एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। 80 इयर्स 80 साल हो चुके हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस को, और इस शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे थॉट्स, जो मेरे ख्याल हैं, वो अपनी प्यारी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। देखो, जो मेरी थॉट्स हैं उसमें काफ़ी चीज़ें गलत भी लग सकती हैं, सबको हो सकती हैं, आई एम श्योर, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं कि मैं सही चीज़ बोलूं, और कोई कभी हर इंसान सही नहीं होता। तो अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज दिल पर मत लेना। ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। 80 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, हमें आजादी तो मिल ही गई है, पर क्या हमने आजादी की असली जिम्मेदारी समझी है? मेरे ख्याल से नहीं। हर साल इंडिपेंडेंस डे पर हम स्टोरी लगाते हैं, पैट्रियोटिक गाने सुनते हैं, स्पीचेस लिखते हैं, पर क्या ये ही रियल पैट्रियोटिज्म है? मेरे हिसाब से ये रियल पैट्रियोटिज्म नहीं है। हम हमें रियल पैट्रियोटिज्म का मेरे हिसाब से ये मतलब है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर सकें हमारे देश के डेवलपमेंट में, उसे रियल पैट्रियोटिज्म कहते हैं। मैं आज उन चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ जिसपे सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हम सिटीजन्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमारी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है एजुकेशन एंड करियर, मतलब देश में पढ़ो, देश में बढ़ो। आज हमारे इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल लेवल पे टॉप यूनिवर्सिटीज, नॉट इन इंडिया, ग्लोबल लेवल पे टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि ऑनेस्टली हमारे लिए बहुत ही इमेंस प्राउड वाली चीज है। बहुत प्राउड हूं मैं उस चीज पर एक बार सोचिए, जब हमारे ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर के सेटल हो रहे हैं फॉर देयर करियर, फॉर देयर एजुकेशन, तो हमारे इंडिया का क्या होना चाहिए? लोग कहते हैं कि इंडिया में एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, तो अगर आप क्यों नहीं बन सकते वो फर्स्ट पर्सन जो एजुकेशन को डेवलप करे? क्योंकि हर चीज तो एक ही इंसान से स्टार्ट होती है ना। एक इनिशिएटिव लीजिए और पीछे तो अपने आप लोग जुड़ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया में ही पढ़कर बड़ा होना चाहिए। हमारी कंट्री के टैलेंटेड स्टूडेंट्स अगर अब्रॉड जाकर के सेटल हो रहे हैं और वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर करियर बना रहे हैं, वहां सेटल हो रहे हैं, मतलब कि जो हमारे इमेंसली टैलेंटेड, स्किल्ड और नॉलेजेबल किड्स है, स्टूडेंट्स है, वो जाकर वहां ग्रो हो रहे हैं एंड वो इंजीनियर, फॉर एग्जांपल इंजीनियर बन जाता है, तो वो दूसरी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, उनकी जीडीपी बढ़ा रहा है एंड वहां पर सब अच्छा हो रहा है। बट आप इंडियन सिटीजन हैं, तो इंडिया का क्या होगा अगर सारे नॉलेजेबल स्किल्ड बच्चे या जो भी बच्चे अब्रॉड जाकर के सेटल हो रहे हैं? एक बार सोचिएगा जरूर। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप अब्रॉड मत जाओ एंड अब्रॉड सेटल मत हो। मैं ये कह रही हूँ कि ग्लोबल एक्सपोजर लो, नई टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया देखो, लेकिन अगर हो सके ना तो अपनी कंट्री की हेल्प करना मत भूलो। डेवलपमेंट में उन्हें भी साथ लो, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और द यूथ इज नॉट जस्ट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट्स द प्रेजेंट ऑफ इंडिया, आई फील। एंड देश में पढ़ो, देश में बढ़ो, और अपने देश के लिए जो कुछ हो सकता है सब कुछ करो और देश को बड़ा करो। तो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट काफी एक्साइटिंग है। राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी याद रखो। तो हम सबको हमारे फंडामेंटल राइट्स तो याद ही हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा। बट क्या हमें फंडामेंटल ड्यूटीज याद हैं? अगर याद भी है तो क्या हम उन्हें ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर रहे होते तो इस 80th इंडिपेंडेंस ऑफ आवर इंडिया हम डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री होते। हम रोड पर कचरा फेंक देते हैं, चलते फिरते नदियों को पोल्यूट कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। इसके अलावा भी हम काफी चीजें करते हैं, मैं हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। भाई, 140 करोड़ लोगों को क्या एक गवर्नमेंट अकेले संभाल सकती है? आई डोंट थिंक वो ऐसा कर सकती है। क्लीन इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ग्रीन इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डेवलप्ड इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज सिटीजन्स वी मस्ट ओबे एंड फॉलो बाय दिस, और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हर सिटीजन अपना सिर्फ 100% भी नहीं कहूंगी मैं, अगर सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स रोज डाल दे तो हमारी इंडिया कितने हद तक बड़ी और कितने हद तक डेवलप हो सकती है, इसका आइडिया हमें है भी नहीं। अगर
इन छोटे छोटे मूव्स को हम पहले से ही समझे परखें तो हम हमारा देश कितना बदल सकते हैं और सोचिए कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है, जो हम सब, आई गेस आप सब भी एग्री करेंगे इस बात से, विमेन एम्पावरमेंट। क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कहते हैं इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या हम सब ट्रूली इंडिपेंडेंट हैं? क्योंकि इंडिया की लड़कियों को, इंडिया की नारियों को, विमेन को, क्या वो रियल इंडिपेंडेंस मिल रही है? कैसे कह सकते हैं कि हमारी इंडिया अभी इंडिपेंडेंट है? क्योंकि अगर उस देश की औरतें ही इंडिपेंडेंट और सेफ फील नहीं करती तो वो देश कैसे इंडिपेंडेंट हो गया? जब एक लड़की रात में अकेले बाहर जाती है तो उसे बहुत डर लगता है, वो इंडिपेंडेंट कैसे है? और जब वो एक नए शहर जाना चाहती है, अनजान शहर जाना चाहती है, तब वो डरती है, उसके परिवार वाले डरते हैं, तो वो कैसे इंडिपेंडेंट हुई जब वह अकेले रात में बाहर नहीं जा सकती, दूसरे शहर नहीं जा सकती? और ट्रैवल करते वक्त, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्रैवल करते वक्त वह लोकेशन शेयर करती रहती है, फोन कॉल्स करती रहती है, तो वो कैसे इंडिपेंडेंट हुई? क्योंकि अगर उसे हर समय हर जगह अकेले जाने से डर लगता है तो वो कैसे इंडिपेंडेंट हुई? और हमारा देश, और ये सिर्फ गवर्नमेंट की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप गवर्नमेंट वाले लॉज, रेगुलेशंस, स्कीम्स बनाओ, विमेन को प्रोटेक्ट करो, गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, स्कीम्स बनाएगी, सिस्टम्स को इम्प्रूव करेगी, नहीं, लेकिन सोसाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज में। अगर क्या हो अगर हम विमेन को सेफ फील करवाएं, उन्हें अनसेफ फील ना करना पड़े? क्या हो अगर वो कॉन्फिडेंटली, इंडिपेंडेंटली बाहर घूम सके, हम उन्हें उनकी फ्रीडम, उनकी लिबर्टी वापस दे दें बिना कोई क्वेश्चन पूछे, वो भी आराम से अपने दोस्तों के साथ जब चाहे, मन चाहे घूमे फिरे, एंजॉय करे, अपनी लाइफ अपने रूल्स पर, अपने टर्म्स पर जिए। हमें अपनी सोसाइटी को बदलना होगा। वी शुड नॉट मेक अ वुमेन फील अनसेफ। हमें उसे अनसेफ फील नहीं करवाना है, हमें उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी होगी, हमें उनकी फ्रीडम और लिबर्टी की रिस्पेक्ट करनी होगी, और उनकी फ्रीडम और लिबर्टी को एक्सेप्ट भी करना होगा ओपन माइंडेडली। बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट के लिए सिर्फ स्कीम्स बनाना जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से उन्हें उनकी चॉइसेस देना, उनकी रिस्पेक्ट करना, वो ज्यादा फ्री और सही होगा। सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट ये ही नहीं कहता कि आप रूल्स और स्कीम्स बनाएं, बट एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां विमेन को बोलने का, सोचने का, खुलकर अपनी जिंदगी जीने का अधिकार दिया जाए, वेयर अ विमेन कैन एक्चुअली यूज हर फ्रीडम विदाउट फियर। ये बनेगी हमारी एक्चुअल डेवलप्ड एंड इंडिपेंडेंट सोसाइटी। यस, दिस इज द इंडिया वी ऑल ट्रूली वांट। तो यस, बहुत, और मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स दूसरे भी हैं, जैसे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी अदर चीजें हैं, बट मैंने वही चीजें मेंशन की है जो कि सिटीजन्स टोटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम सारे मिलकर इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है और हम अपना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और हम उनका फुल, हरदम, हमेशा सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज चेंज एकदम से नहीं आता, वो एक पर्सन से शुरू होता है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट से, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से, एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली से, और फिर एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बनता है। जब हम एजुकेशन, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लेanलीनेस, रेस्पेक्ट, इन विमेन सेफ्टी जैसे एरियाज के बारे में बात करते हैं और उन एरियाज में अपना रोल जो है वो ऑनेस्टली निभाते हैं, तो इंडिया का डेवलप होना तो जरूरी है, और वो हो जाएगा, अपने आप होगा, और वो ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं रहेगा, वो रियलिटी बन जाएगी। इट विल बिकम आवर रियलिटी। ओके, सो और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो रियल पैट्रियोटिज्म की मैंने बात की थी, इस इंडिपेंडेंस डे सिर्फ ये मत सोचिए कि इंडिया ने मुझे क्या दिया, पर ये जरूर सोचिएगा कि मैंने इंडिया को क्या दिया और मैं इंडिया को क्या आगे दे सकता हूँ। इन दो पॉइंट्स पर आप बहुत गहरा सोचिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। क्योंकि पैट्रियोटिज्म सिर्फ स्टेटस, सॉन्ग्स लगाना, गाना, नाचना या सिर्फ फ्लैग होस्ट कर देना नहीं है। मेरे हिसाब से पैट्रियोटिज्म इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर
कंट्री, ऑफ वंस कंट्री, जो कि हम सबको लेने चाहिए। और इस इंडिपेंडेंस डे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम सारे देश में पढ़ेंगे, देश में रहेंगे, देश में बढ़ेंगे, अपने देश को क्लीन रखेंगे, अपनी देश की महिलाओं की इज्जत करेंगे, अपनी सारी ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज निभाएंगे। हाँ, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज याद रखेंगे। विमेन को रेस्पेक्ट और फ्रीडम दोनों देंगे, उनकी लिबर्टी, उनके चॉइसेस एंड ओपिनियंस की रेस्पेक्ट करेंगे, इंडिया को बेटर फ्यूचर देंगे और इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया को सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हम सिटीजन्स भी डेवलप कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स के साथ, और शायद आपका एक शेयर किसी को इंस्पायर कर दे। और ये याद रखिएगा, आजादी सिर्फ एक राइट नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मैच्योर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जय हिंद, जय भारत, once again a happy इंडिपेंडेंस डे to everyone and let's all work together. Bye bye.